तो जड़, तना, पत्ते, आज का टॉपिक है फूल। मतलब पहले जड़ें बनी, फिर तना। तना क्या था, पेड़ का स्ट्रक्चर कैसे रखता है, साथ रखता है। पत्ते क्या करते हैं, उसका भोजन बनाते हैं। और तना और जड़ें क्या करती हैं, उसका संग्रहण करती हैं, ठीक है। और फूल जिम्मेदार है फल बनाने के लिए। फूल किससे बनेगा, कली से, और कली बनेगी पत्तों से, ठीक है। तने से निकलेगी तने से निकलेंगे पत्ती और कली, और कली से बनेगा फूल। और फूल में भी क्या होता है, नर मादा का परागण होता है। आज हम पढ़ेंगे फूल में परागण कैसे होता है, किन किन माध्यमों से होता है, ठीक है। तो इसकी एक पृष्ठभूमि देख लें एक बार, ठीक है। देखो जो फूल है, फूल दो प्रकार के होते हैं, एक नर और एक मादा। जो नर के जो पराग हैं वो मिल जाए किससे, मादा के परागण से, तो उससे बोलते हैं परागण, तो फल बनता है। जैसे कद्दू देखा है, कद्दू में एक होता है इस टाइप का, 3 से होते हैं, 3 वाला परागण 3 होते हैं उसमें, और एक होता है 1 वाला, ठीक है। अब 3 वाला के पास, वो 1 वाला 3 वाले के पास पहुंच जाए किसी मक्खी के माध्यम से, किसी हवा के माध्यम से, या फिर काम करना किसी भी बेल पर आपको ज़्यादा कद्दू लगाने हैं तो सिंगल वाले से लगा के जो 3 वाले उसमें सीख बोर के वहाँ पर लगा देना, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, परागण। सारे के सारे क्या बन जाएंगे, फल बन जाएंगे, फूलों से फल बन जाएंगे। ऐसे फूल में आज पढ़ेंगे परागण कैसे होता है, ठीक है। तो आगे की कहानी होती है अब शुरू। पुष्प पौधे की वह संरचना है जो प्रजनन में शामिल होते हैं, जिसके कारण फल और बीज प्राप्त होते हैं। फल और बीज प्राप्त होते हैं किससे होते हैं, फूल से। जब तक फूल नहीं होगा नहीं फल होंगे नहीं बीज होगा। पौधे के पुष्प के मुख्य रूप में 4 भाग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाहादल, और उसके बाद दलपुंज, ठीक है, दलपुंज, फिर पुवंग और जायजांग। इन 4 भागों को हम पढ़ेंगे। प्रथम एवं द्वितीय भाग बादल एवं दलपुंज एक तरह से सहायक जनन अंग होते हैं, या कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करता है। अब इसका देखो, जो ये ऊपर वाले जो पत्तियां दिख रही है चारों तरफ, ये क्या है, दलपुंज है। इसके बाद में जो आपको ये देख रहे हैं, ये क्या है, परागकोश है। इनसे ही पराग जाता है और दूसरे में वो कण यहाँ से आता है और दूसरे में क्या कर देता है, परागण कर देता है, ठीक है। और जो इसके पराग के नीचे जो तंतु है उसे क्या बोलते हैं, पतंतु, ठीक है। उसके बाद में जो ये ओवेरी से नीचे ये क्या है, पुष्पासन। यहाँ पर क्या है, पुष्प बैठा होता है जब खिलने से पहले, यहाँ पर क्या होता है, पुष्प पहले से बैठा है। आसन मतलब पुष्प का आसन, ठीक है, पुष्पासन बोलेंगे, जिसे हम डंठल बोलते हैं ना, डंठल नीचे गोल गोल होता है फूल के नीचे खिलने से पहले, वही डंठल को क्या बोलते हैं, पुष्पासन। वाहेदल का मतलब होता है जो जैसे कोई गुलाब या कोई फूल होता है उसके चारों तरफ जो हरी हरी जो पत्तियां लगी होती हैं वो उससे क्या बोलते हैं, वाहदल, ठीक है। ऊपर से घूम जाओ, ऊपर से, ठीक है, वाहदल। जो ये है मेन, यहीं पे क्या बनता है तुम्हारा, फल बनता है, इसे बोलते हैं अंडाशय। इसे क्या बोलेंगे, अंडाशय। अब अंडाशय के ऊपर वाले मुंह को क्या बोलेंगे, वर्ताग्र, और बीच वाले भाग को वर्तिका। ऐसे मान लो जो स्त्री के सर यानी जो मादा फूल में जो होता है उसे बोलते हैं हम पिस्टिल, यानी स्त्री के सर। इसमें 3 भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को वर्ते, हाँ ले, कोई परेशानी है, वर्ताग्र, फिर वर्तिका और फिर अंडाशय। ये तीनों कैसे मिलेंगे हमें, मादा फूल में, ठीक है, मादा फूल में पिस्टिल, ठीक है। और बाद बाकी जो भी है सब कुछ ये सब कैसे मिलेगा, नरमादा दोनों में, ओके, नरमादा दोनों में, दलपुंज, परागकोश और पतंतु, ठीक है। पुतंतु मतलब पुतंतु और पुष्पासन। पुष्पासन मतलब यहाँ फूल खिलने से पहले बैठा हो उसे पुष्पासन। और जो पिस्टिल है, पिस्टिल को हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इससे पहले ये जो और भाग हैं उसे डिटेल से देख लो। अब ये फूल है बाहादल, जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये खिलते हुए बाहर वाला, उसे क्या बोलेंगे, बाहादल। बाहादल मतलब जो बाहरी हरे रंग की पंखुड़ी के दल को बाहादल यानी कैलेक्सी कहते हैं। इससे प्रत्येक पंखुड़ी को बादल कहते हैं। बादल का कार्य वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना है। जो इसके नीचे जो हरी पत्तियां हैं वो हो, या फिर ये वाली लाल पीली जो भी पत्तियां हैं वो, ये सब कैसी हैं, बादल। सब कैसे हैं, बादल। कैसा भी किसी प्रकार का फूल होता है, उसके जो खिलने वाली जो पंखुड़ियाँ होती हैं, चाहे उसके नीचे सपोर्टिंग वाली हों चाहे बाहर वाली हों, ये सब क्या है जो आपको आकर्षित बनाती हैं, बादल। उसके बाद में परागकोश, फिर अंदर, ठीक है। उसके बाद में दलपुंज की बात करेंगे तो दलपुंज वह हिस्सा है जो बादल का चक्र के, जो बादल तो खिल गया, मान लो बादल ये बाद में खिल गया बाहर, जो पत्तियां थी बाहर वाली और जो फूल के पत्ते थे वो तो खिल गया। उसके बाद में जो भीतर या ऊपर रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो आपको दिखेंगे अभी, देखो ये वाली, या फिर ये वोरा जो खारा है,
ये वाली देखो, बाहर वाली जो पत्तियां हैं वो क्या हो गई, बादल। जो अंदर वाली जो ये मक्खी खा रही है ये क्या हो गई, दलपुंज का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों के समूह को दलपुंज कहते हैं या फिर कोरोला कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को पेटल्स कहते हैं। जो इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को जो छोटी छोटी है उनको क्या बोलते हैं, पेटल्स कहते हैं। कार्य इनका दल के रंगीन होने के कारण कीटों को क्या करना है, आकर्षित करना है, और आकर्षित करके परागण में सहायक होते हैं। अब इनको बुलाना, मान लो मक्खी है, मक्खी को बुलाना किसका काम है, दलपुंज का। दलपुंज को खाने या मधु लेने कौन आएगी, मक्खी आएगी। अब मधु लेगी मक्खी, और यहाँ पर इसके पैरों में, इसके पंखों में क्या फंस जाएंगे, पराग, और ये जाके मादा फूल पर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। तो फिर फल बनना शुरू हो जाएगा, बीज या फल बनना शुरू हो जाएगा। इतना यहाँ तक समझ में आया। चलो, ये मक्खी जो यहाँ पर अपना भोजन बना रही है, ये इसे क्या कहेंगे, दलपुंज। इसके बाहरी जो फूल है उसे क्या कहेंगे, बाह्यदल। बाह्यदल जो अंदर जो मक्खी, जिसको मक्खियों को बुलाने का काम करता है, वो क्या है, दलपुंज। इतना 2 भाग हो गए, अब 3 भाग और रह गए। फूलों में कितने भाग बांटे थे हमने, 4, लेकिन हम 5 बांट रहे हैं। 5 कौन सा है नीचे, पुष्पासन। पुष्पासन यहाँ से पहले फूल बनाई नहीं था, उससे पहले बैठा हुआ था, वो था पुष्पासन। ठीक है, ये मक्खी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। पराग को यहाँ से लेगी, पराग साथ में, ये इसके पैरों में फंसे हुए हैं, और दूसरी जगह यहाँ पर किसमें, स्टील में, ठीक है, छोड़ दिया, वहाँ पर क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। ऐसे ही पुमंग कैसे कहेंगे, तो पुमंग उस भाग को कहते हैं, जैसे गुड़ैल का फूल देखा है, उसके अंदर जो आपने डंठल देखा होगा, उस पर ही लगे होते हैं पराग, उसी पे क्या लगे होते हैं, पराग, उससे बोलते हैं आप पुमंग या एड्रोसियम। पुंकेश्वर पुंगम की इकाई है। पुंकेश्वर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग है, जिससे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो नर अंगों का बना हुआ होता है, इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती हैं। पुंकेश्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक पतंतु और परागकोश। अब आपने मैंने कद्दू के फूल का वो दिया था एग्जाम्पल, सबसे अच्छा सरल तरीका। उसमें जो मादा जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसमें होती है 3, और नर वाले में 1। उसमें कोई जो एक होती है उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं, पुमंग। इससे ही जो कट जाएगा वो कहाँ जाएगा, मादा में, किसी मक्खी के माध्यम से, किसी हवा के माध्यम से, या फिर किसी के न किसी के माध्यम से जाएगा वो, तभी क्या होगा, वहाँ पर फल की तैयारी होगी। ठीक है, परागकण की वास्तविक नर युग्मक होते हैं। आप देख सकते हो ये गुड़ैल का लिया हुआ है, तो इसमें जो ये लगे हुए हैं इससे बहुत छोटे छोटे, वो क्या है, परागकण। ठीक है, वही कट जाएंगे कहाँ पर, मादा पुष्प में, और वहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, किसी बीज का या फिर फल का निर्माण हो जाएगा। जो आपका ये गुड़ैल है, गुड़ैल में जो ये दिख रहे हैं आपको हिलते हुए, यहाँ बहुत छोटे छोटे से क्या होंगे, पराग। अब इस गुड़ैल की दलपुंज क्या है, ये क्या बात, तालियां बजाने के लिए। ये जो है, जो ये तुम्हारा, इसे क्या कहेंगे, दलपुंज, और ये बार वाला ये बाह्यदल, बाह्यदल दलपुंज। ठीक है, इसमें ही लगे होते हैं क्या, परागकण। जायांग स्त्री के स्तर, इसे पूरे भाग को क्या बोल सकते हैं, एक बार को मैंने बताया था, पिस्टिल, क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल। अब पिस्टिल में 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्ताग्र और अंडाशय। वो जो कड़ आएगा कहाँ आएगा, सबसे पहले वर्ताग्र में, फिर वर्तिका, और फिर कहाँ पर, अंडाशय में। तो अंडाशय में ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कड़ आएगा उसे बोलेंगे बीजान, और वहीं पर बन जाएगा तुम्हारा फल। फल नीचे से बनता आएगा, ऊपर से फूल सूखता जाएगा। जायांग मुख्य 3 भागों द्वारा बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय कहलाता है, मध्य में लंबा वर्तिका, और शीर्ष पर वो कौन सा है, वर्तांग। ठीक है, और जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं, मान लो किसी के माध्यम से आए, ये चिपचिपा सा होता है, तो यहाँ पर चिपक जाते हैं, और धीमे धीमे कहाँ पहुँच जाते हैं, नीचे पहुँच जाते हैं, यहाँ पर अंडाशय में, ओवेरी में, और वहाँ पर क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। बीजान यानी ओवेल की वास्तविक मादा और युग्मक होते हैं। ठीक है, तो ये जो पिस्टिल होता है वो किस में होता है, मादा पुष्प में, मादा पुष्प में होता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, स्टिमा, बीच वाले को स्टाइल, और नीचे जो ये भाग है उसे ओवेरी। फल का निर्माण कहाँ पर होगा, ओवेरी में। इससे पूरी बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, पिस्टिल। ठीक है, परागकण की बात करेंगे तो ये पराग जो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से मान लो पराग जा रहे हैं या आ रहे हैं, और उसके बाद में पराग देखो मादा में होते ही हैं, वो नर में होते हैं, लेकिन मादा में क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल में यहाँ पर कोई पराग लग गया, पराग के बाद में यहाँ गया बीच वाला भाग, और यहाँ पर आया। अब इससे जूम करके देखो, यहाँ पर इससे मिल जाएगा, फिर क्या इसकी संरचना हो जाएगी, फल की हो जाएगी। ठीक है, तो निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन भी यही होगा। तो नर से क्या आएगा,
पराग आएगा और मादा को मिल जाएगा और ओवरी में जाके फल बन जाएगा। ठीक है, परागण भी दो प्रकार के होते हैं। परागण का मतलब क्या है, दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब खुद से ही क्या हो जाए, परागण हो जाए, और परपरागण का मतलब किसी के माध्यम से आए, या मक्खी हो या हवा हो या किसी के माध्यम से आ सकता है, वो कौन सा है, परपरागण। ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के परागण पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। मान लो एक फूल बगल में ही लगा है या उसी में नर मादा दोनों, कुछ फूल ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं नर मादा दोनों उसी में होते हैं। अब मान लो वो हवा चली, थोड़ा इधर से उधर हिला, तो वो नर वाला भाग कहाँ पे चला गया, मादा में, और अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के परागण पर पहुंचते हैं या पौधे अन्य पुष्प के परागण पर पहुंचते हैं, तब यह स्वपरागण कहलाता है। अब स्वपरागण भी दो प्रकार का आता है, ऑटोगेमी और ड्यूटोगेमी। देखो ये नहीं पूछा जाएगा इतना, यहाँ तक पूछा जाता है परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वपरागण और परापरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं जो खुद से ही क्या कर ले, ठीक है, परागण कर ले, फर्टिलाइजेशन हो जाए, और परपरागण क्या है, किसी के माध्यम से आए, दूसरी जगह से फूल से आए। ठीक है, उसी फूल का होना चाहिए, ऐसे नहीं अब वो अभी सरसों का मक्खी वो करके आई है और आ जाए क्या कद्दू के में, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अपनी समझ का अपने आप पराग ले लेगा फूल। ठीक है, ऑटोनॉमी और जेंटोनॉमी। ऑटोनॉमी की बात करें, खुद आपसे खुद में हो जाए, और जेंटोनॉमी दूसरे फूल से आके दूसरे फूल में हो जाए। ठीक है, तो ऑटोगेमी में परागण उसी फूल के परागण में स्थानांतरित होता है, और जियोटोनॉमी में दूसरे फूल से दूसरे फूल में आता है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब ये परागण और स्वपरागण की बात करेंगे, तो ये फूल है, इससे इस फूल में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, परागण होगा, परागण हो जाएगा, और इसका इसी में हो जाए तो स्व परागण होगा। ओवेरी का अंदर का दृश्य ऐसा होता है, ये है अंदर नीचे ओवेरी जूम करेंगे तो कोई पराग आ जाए और पराग अपनी वृद्धि करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, परपरागण की बात करेंगे तो परपरागण की आप दूसरे फूल से जाके दूसरे फूल में किसी के माध्यम से पहुंचाया जाए पराग, तो उसे क्या कहेंगे, परागण। ठीक है, चलो परपरागण के प्रकार मान लो, एनिमोफिली बोलते हैं, हवा द्वारा, हवा चली और वो हवा में उड़कर दूसरे फूल में चिपक गया, पराग चला गया, उससे कहेंगे। या हाइड्रोफिली यानी जल द्वारा, बारिश है, बारिश में क्या है कि बूंद गिरी और बूंद गिरने से वहाँ से उसी स्वपरागण बोलता है ना, उसी में क्या है, इस साइड से उस साइड में पहुंच जाना, उसी फूल में से उसी फूल में परागण हो जाना, स्वपरागण कहलाता है। वो भी किसके द्वारा हो सकता है, जल द्वारा, जानवरों द्वारा हो सकता है। मान लो किसी कोई भैंस पोया है, कोई मवेशी है, इसने वहाँ पर अपना फूल वूल खाया और दूसरी का भी मुँह मार दिया, उसे नहीं खा पाया तो वहाँ से वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद पक्षियों द्वारा हो सकता है, पंखों पर लग कर जा सकता है, और उसके बाद चमगादड़ों द्वारा हो सकता है। ठीक है, जैसे अमरूदों में होता है, कीट द्वारा हो सकता है, कीट में जो मक्खी मच्छर सब आ जाते हैं, घोंगे द्वारा हो सकता है, और चींटियों के समूह द्वारा हो सकता है। घोंगा जो पेड़ों पर चलता रहता है, अब कहूँ घोंगा बन के दिखाऊँ क्या मैं, घोंगा जीव होता है, कीट होता है। ठीक है, जैसे चलता है ना, ऐसा होता है झोंक जैसा, दो चोंचें सी होती हैं उसके ऊपर, डंक से होते हैं, हाँ गोल सा होता है, वो चलता रहता है, उसके द्वारा भी होता है। तो हवा द्वारा, जल द्वारा, जानवरों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीट द्वारा, घोंगे द्वारा और चींटियों के समूह के द्वारा क्या हो सकता है, परागण हो सकता है। इतने प्रकार से परागण होता है। पूछा जाता है एनिमोफिली किसे बोलते हैं, हवा, हाइड्रो यानी पानी आ रहा है ना, हाइड्रोफिली, फिली सब में आएगा, फिली का ही मतलब क्या है, परागण होना। ऐसी जूफिली यानी जू शब्द आ रहा है इसमें, जू का मतलब क्या है, जानवर, चिड़िया यानी जानवर। ऐसी ऑर्थनो, तो ऑर्थनोलॉजी किसे बोलते हैं, पक्षियों के अध्ययन को, तो ऑर्थनोफिली। ऐसे ही चिरोप्टेरोलॉजी यानी चिरो यानी चमगादड़। ऐसे ही एंटोनॉमी किसका अध्ययन है, कीटों का अध्ययन, तो एंटोमोफिली। ऐसे ही मेलाकोफिली यानी मेला, मोलस्का, याद आ रहा है कुछ, मोलस्का किसमें आता है, घोंगा मोलस्का में आता है। चलो ऐसे ही मायरे, ये चींटियों का। अब याद करने का तरीका समझ में आ गया। जैसे एनिमो आए, एनिमो तो हवा से, हाइड्रोजन से जल होता है, H बराबर। ऐसे जू माने जानवर यानी चिड़ियाघर। ऐसे ऑर्थोलॉजी या ऑर्थोफिली, ऐसे यहाँ पर फिली आता है, वो किसी की बात कर रहा है, परागण की बात कर रहा है। अब इस बात करें, अब इतना परागण तो पढ़ लिया, बात फूलों की हो रही है, तो फूल में संसार में सबसे बड़ा फूल किसका होता है, रेफलेसिया का होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। और सबसे छोटा फूल किसका होता है,
बुल्फिया। जो उंगली है ना, उंगली में भी छोटा सा देखो, छोटे छोटे तो खिल रहा है, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। देखो अब ये है, ये किसका है, नाम भूल गए, रेफ्लेसिया। और ये किसका है, बुल्फिया। बुल्फी में ये खोल रहे हैं फूल, ये सबसे छोटा फूल किसका होता है, बुल्फिया का। सबसे बड़ा, ठीक है, हाँ, क्या होता, ये पाया जाता है जंगलों में और ये पाया जाता है पानी में, ठीक है। ये जल में पाया जाता है, ये जंगलों में पाया जाता है। बच्चे बैठे हैं, सब दुनिया का सबसे बड़ा फूल और दुनिया का सबसे छोटा फूल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन हो जाए, चलो। पुष्प के जनन चक्र हैं इनमें से, जनन चक्र बताओ। वहां दलपुंज यहाँ पे लिखा होगा, वो सब गलत है। तो पुमंग एव जायांग, पुमंग एव जायांग, कितने गलत किए, सही बताना। नहीं नहीं, तुमने गलत किया था। हाँ, परागकोश में वर्तकांग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। परागकोश में जो परागकोश है उसमें वर्तकांग्र तथा पराग का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। मैं बताया था ना, एक मक्खी से दूसरी फूल में जाना मक्खियों के द्वारा। इनमें से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है, इनमें से क्या नहीं है, पर्णवृंत। पुंकेसर है, बादल है और जायंग भी ये फूल का है। पर्णवृंत नहीं है। पर्णवृंत किसे बोलते हैं, पत्ते को। पौधे का जनन अंग होता है, पौधे का जनन अंग होता है इनमें से पत्तियां, तना, पुष्प या जड़। पुष्प। ये क्वेश्चन ग्रुप डी, SCMTS, NTPC, UP पुलिस, MP पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनमें पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस से। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो परागण को पंसा कर रखता है, इनमें से कौन सा है। नहीं, अंडाशय तो सबसे नीचे होता है। वर्तिका बीच में होती है, वर्तिकाग्र कौन सा हो जाएगा, बी। इनमें से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है, वर्तिका, पुंकेश्वर, अंडाशय या वर्तिकाग्र। इसमें हो जाएगा पुंकेश्वर। ये तीनों किसके हैं, मादा प्रजनन अंग हैं। पिस्टिल से बोला था, पिस्टिल 3 भागों से बनी थी, इनसे ही बनी थी, ठीक है। पौधों का मादा जननांग X कहलाता है, मान लो कोई भी X। इसके 3 भाग हैं जिसमें मुख्य है बाई परागणों के लिए ग्रहणशील सतह है। जेड में निश्चय होता है, तो X Y Z है। इनमें से कौन से हैं, X स्त्री के सर, बाई पत्राग्र और Z बीजांड। ऊपर फिर से पढ़ लो, वो X कहलाता है जननांग बाई परागणों के लिए। बाई क्या है, परागणों के लिए 10 उधर ले जाएगा। और जेड में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्स वाई जेड का अब क्रम में लगाओ, बताओ। एक्स स्त्री के सर होगा, सही बात है, स्त्री के सर। और बाई क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा। और जेड क्या हो जाएगा, बीजांड, क्योंकि निषेचन की बात कह रहा है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, ओवेरी में, ठीक है। हाँ, अंडा से वही बोलेंगे, वही तो होगा। हाँ, तो गलत हो जाए तो पुंकेश्वर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इसीलिए कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए। अर्निथोफिली, अर्निथोफिली, फिली तो सब में आएगा। ऑर्निथोलॉजी याद हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान, यानी पक्षियों के द्वारा परागण होता है, उससे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बात करें घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। मोलास्का मैंने याद कराया था, मोलास्का, तो क्या हो जाएगा, मेलेकोफिली। एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग्र में परागकोश से परागकणों के स्थानांतरित होने का क्या कहलाते हैं, ओंटोगेमी, जेनोगेमी या जीटोनोमी, बताओ। पौधे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग्र में परागकोश के परागकणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एक ठीक है, बताओ। ओटोगेमी, जेनोगेमी या जीनोटोगेमी, इसमें हो जाएगा जीनोटोगेमी, ठीक है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है,